यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों, और हमारे इस टॉपिक का नाम है आयोनिक बॉन्ड। हम इसको आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं बच्चों, और हम इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों ये बॉन्ड क्या होता है? जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में कोई भी एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स तो होनी चाहिए जो दोनों को जोड़ के रखे, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। समटाइम्स हम इसे आयनिक लिंकेज भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज भी कहते हैं। तो बॉन्ड कह दें या लिंकेज कह दें बच्चों, एक ही चीज़ है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड या व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों हम ये कहते हैं द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड by the transference of electron from one atom to another atom। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाकर जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? वो बनाएगा कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एनायन। एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज, और दोनों आपस में जुड़ते हैं। जिस फोर्स से जुड़ते हैं बच्चों उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनिएगा, देखिएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। हम ये कह सकते हैं बच्चों, अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड या व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो वी कैन से द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, वो बॉन्ड जो बनता है। कैसे बनता है बच्चों? विच इज फॉर्म्ड by the transference of electron, which is formed by the transference of electrons, the bond which is formed by the transference of electrons from one atom, by the transference of electron from one atom, मैं भी आपको समझाऊंगा, to another atom, from one atom to another atom is called ionic bond, है ना। उसे हम ionic bond भी कह सकते हैं या हम उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सो वी कैन से द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कहाँ? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। कभी कभी ये बोलते हैं भाई आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो बच्चों वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि भाई अब सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड को समझाइए। किसमें? सोडियम क्लोराइड को। तो हमने लिखा सोडियम, बहुत ध्यान से समझिएगा, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है बच्चों बताइए? NaCl। कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि तिवारी सर सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड ही क्यों बनता है? तो हम ये कहते हैं व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देन इट विल बी आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई बॉन्ड है बच्चों जिसमें से एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तब जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड होगा। तो हमें आयोनिक बॉन्ड किस में बताना है बताइए? सोडियम क्लोराइड में। फार्मूला क्या होगा बच्चों? NaCl। चलिए तो बच्चों हम सोडियम क्लोराइड को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, Na और Cl का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, कन्फिगरेशन क्या होगा? 287, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी स्टेटमेंट क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये सोडियम हो गया। दूसरा क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, 287। अब बच्चों मुझे बताइए 281, सोडियम इज 11, 2 8 10 और 11 एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287। इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
चलिए अब हम लिखते हैं भाई, हमने सबसे पहले लिखा Na, Na मीन्स सोडियम। हमने क्या लिखा बच्चों, सबसे पहले हमने Na लिखा। Na मतलब कौन सा एटम, सोडियम एटम, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया सोडियम एटम। चलिए इसके बाद बच्चों प्लस यहाँ पे मैंने लिखा Cl। Cl मतलब कौन सा एटम बताइए, Cl का मतलब इट विल बी क्लोरीन एटम, इट विल बी क्लोरीन एटम। मैंने बच्चों एक सोडियम एटम लिया और एक क्लोरीन एटम लिया। अब मुझे बताइए सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तिवारी सर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि सोडियम के बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, है ना, एक एटम। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पढ़ाया था मैंने आपको। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैंने इसके आगे एक डॉट बना दिया। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया। बच्चों कभी कभी हम इसको क्रॉस के फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, क्रॉस के फॉर्म में, ताकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन अलग दिखे और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अलग दिखे। तो देखिए इसको मैंने क्रॉस के फॉर्म में बना दिया, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसका कन्फिगरेशन लिखूं इस कंडीशन में, तो इसका कन्फिगरेशन होगा 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखूं तो ये हो गया 2 8 7। दोनों एटम क्या चाहेंगे भाई, स्टेबल होना चाहेंगे। स्टेबल होने की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, हर एटम के पास अभी आपके सिलेबस में 8-8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8 होना चाहिए। इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है। मैंने क्या बोला था, अगर 4 से कम होगा तो वो देगा। इसके वैलेंस सेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बच्चों ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है जो 4 से कम है। ये ले क्यों रहा है, क्योंकि 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव आएगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्लोरीन में कौन सा चार्ज आएगा बताइए, नेगेटिव चार्ज। ये क्लोरीन Cl था, ये देखिए Cl है, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे, और इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का ले लिया। तो बच्चों क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लिया। चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब बच्चों होगा क्या, एक बन गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कैटायन। अब हम इसको सोडियम आयन नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज सोडियम कैटायन। इसको हम सोडियम कैटायन बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड एज क्लोराइड एनायन। एनायन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। अब क्या होगा बच्चों, अगर आप इसका कन्फिगरेशन देखें तो सोडियम कैटायन का कन्फिगरेशन यहां पर हो जाएगा 2 8, ये स्टेबल हो गया। इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बताइए, इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो यहां पर ये दोनों स्टेबल हो गए। अब होगा क्या बच्चों, एक Na पॉजिटिव है, दूसरा Cl नेगेटिव है, ये दोनों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ेंगे। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत प्यारा नाम है बच्चों, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि भाई कैटायन और एनायन
पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या वो आपसे पूछ सकते हैं आयोनिक बॉन्ड में तो जो आयन है वो किस फोर्स से जुड़ते हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों Na प्लस कितना आयन है, एक, Cl नेगेटिव कितना है, एक, और ये आपस में जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे उसका नाम होगा NaCl। NaCl को क्या बोलेंगे हम, सोडियम, सोडियम बोलो क्लोराइड। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सोडियम क्लोराइड कौन सा कंपाउंड होगा, तो वी विल से सोडियम क्लोराइड विल बी एन आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, इट विल बी आयोनिक कंपाउंड। क्यों होगा आयोनिक कंपाउंड बच्चों, क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो सिंपल सी चीज, अगर कोई आपसे पूछे बच्चों व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, तो हम ये कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, वो बनाता है कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, वो बनाता है एनायन। और दोनों, कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला, एनायन मतलब नेगेटिव वाला, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ते हैं और तब जाकर वो जो है कंपाउंड जो बनाते हैं उसका नाम होता है आयोनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर बच्चों? नोट डाउन इन योर कॉपी। नाउ बच्चों लेट अस सी अनदर एग्जांपल। आयोनिक कंपाउंड का अनदर एग्जांपल दूसरा है बच्चों, कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आयोनिक कंपाउंड पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया बच्चों क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोराइड। फार्मूला क्या होगा बच्चों, KCl। ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड। आपको कैसे पता चला आयोनिक कंपाउंड है, हमें ऐसे पता चला तिवारी सर, इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कंपाउंड बनेगा बच्चों उसे हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत प्यारी चीज़। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई बताइए, सबसे पहले हम दोनों का फार्मूला लिखते हैं। के का नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, सबको मालूम है, इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2881। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्या, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पोटेशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब क्या होगा बच्चों, अब हम आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को बताएंगे। चलिए बताते हैं ना, लेट अस ट्राई टू टेल। चलिए, पोटेशियम, इस एटम का नाम क्या होगा, इस एटम का नाम होगा बच्चों पोटेशियम एटम। ठीक है, चलिए लिख दिया, प्लस दूसरा है Cl का नाम होगा बच्चों क्लोरीन एटम। इसका नाम हो गया पोटेशियम एटम, इसका नाम हो गया क्लोरीन एटम। नाउ लेट अस राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, 2881। हमने लिख दिया 2881। क्यों लिखा तिवारी सर, 2 8 10 8 18 1 19। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले बता दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, 287। अब मुझे बताइए बच्चों, इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें कितने हैं, 7। क्या बताया था, 4 या 4 से कम है तो वो देगा, 7 या 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो लेगा। चलिए, पोटेशियम का 1 है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये बना लिया। क्लोरीन के 7 हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखे इसलिए इसको क्रॉस से बना लिया, ये हमने इसको क्रॉस से बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला लेगा। सर आपको कैसे पता चला, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है वो देता है, 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो लेता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्यों, अगर ये एक चला जाएगा तो यहाँ पर 8 रह जाएगा, 8 बार 8 हो जाएगा, स्टेबल हो गया। अगर ये एक ले लेगा ये भी 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ऐसा होता क्यों है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है, टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए बहुत प्यारी चीज़ है, आप देखते रहिए, मज़ा आएगा आपको। अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज। आप प्लस भी बना सकते हैं या प्लस बना के सर्किल में ले सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम कैटायन, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस चार्ज होगा तो कैटायन प्लस। क्लोरीन क्या कर रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो पहले तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना दें, 2 2 4 2 6 और एक 7। ये इसने पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है बच्चों, इसलिए इट विल कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। इसका नाम क्या होगा भाई बताएं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोराइड आयन। कौन सा आयन, क्लोराइड आयन। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कन्फिगरेशन क्या होगा 2 8 8, देखिए स्टेबल हो गया, यहाँ पे 8 बचा, स्टेबल हो गया। इसने एक लिया 2 8 8, ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब बच्चों इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर एक निगेटिव है। पोटेशियम आयन की संख्या कितनी है, 1 है। ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, 1 है। ये दोनों बच्चों आपस में जिस फोर्स से जुड़ेंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर से ध्यान दीजिए, कैटायन आयनायन आयोनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जिस फोर्स से जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई पूछे भाई क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज फाउंड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, या विच अट्रैक्ट्स कैटायन एंड एनायन। तो जब ये फोर्स से दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो ये बनाएगा KCl, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये KCl। KCl का नाम क्या होगा बच्चों बताइए, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा बच्चों आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेशियम क्लोराइड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को हटा लेते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों हमारे कंपाउंड का, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताएंगे फार्मूला क्या होगा, MgCl2। क्या होगा फार्मूला बच्चों फार्मूला विल बी MgCl2। फिर से मैं बता रहा हूं, कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर आपको पता कैसे चलेगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, तो आप बोलेंगे क्योंकि तिवारी सर मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है। वो कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है। एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। चलिए शुरू करते हैं बहुत ध्यान से। मैग्नीशियम है, सबसे पहले Mg लिख दिया, एटॉमिक नंबर 12 होता है 282, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 287, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक जगह हमने Mg लिख लिया, बिल्कुल सही तिवारी सर, दूसरी तरफ हमने Cl लिख लिया, बिल्कुल सही। Mg का नाम कौन सा एटम होगा, इट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम एटम। जब तक चार्ज नहीं होता हम उसे एटम कहते हैं, जब चार्ज होता है तो हम उसे आयन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन बोलेंगे। तो ये हो गया मैग्नीशियम एटम। ये कौन सा एटम हो गया बच्चों, ये हो गया क्लोराइड एटम। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। बच्चों मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चलिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या किया, ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब बड़ी मुसीबत है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के फार्मूले में 2 क्लोरीन एटम होते हैं। हमने यहाँ कितने क्लोरीन एटम लिया है, हमने यहाँ पे जो क्लोरीन एटम लिया है वो 1 लिया है। तो यहाँ पर अब हमें क्लोरीन एटम 2 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों तिवारी सर, बात समझिए। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भाई इसके पास तो 2 है ना, तो हमें क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा, हमें क्लोरीन 2 लेना पड़ेगा।
एक क्लोरीन हमने ये ले लिया Cl और दूसरा क्लोरीन हमने ये ले लिया। कितने क्लोरीन ले लिए हमने बच्चों? 2 क्लोरीन ले लिए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 कट करके बनाएंगे हम ताकि अलग दिखे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा? 282। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताइए? 287। अलग कलर के पेन से लिख दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका कन्फिगरेशन क्या होगा? इसका कन्फिगरेशन होगा 287। इसका भी क्या होगा? 287। 2 2 4 2 6 1 7। 2 2 4 2 6 1 7। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये भी 8 हो जाता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं बच्चों? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को दे देते हैं। अब क्या होगा देखिए, ये दोनों कौन से एटम कहलाएंगे बच्चों? दीज टू आर कॉल्ड एज क्लोरीन एटम्स। इन एटम्स को हम बोलेंगे क्लोरीन एटम्स। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। 2 जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर के बाद भाई हुआ क्या? देखिए, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया बताओ भाई? 1 दिया कि 2 दिया? तिवारी सर उसने 2 दिया, तो उस पर आएगा 2 पॉजिटिव प्लस। अच्छा, जब उसने दे दिया तो अब क्या क्या? क्लोराइड ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 1 इलेक्ट्रॉन लिया। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सुनिए, तो इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। तो अलग अलग बनाने की बजाय हम एक काम करें, यहाँ 2 लगा दें और 2 लगा के क्लोराइड आयन का हम एक ही बार बना लें। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, अगर लेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आप मैग्नीशियम का यहाँ गया, तो एक तो इसके लिए बन गया पहले वाले के लिए, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे ही दूसरे वाले के लिए बन गया। तो कितने हो गए? यहां पर हम 2 लगा दें तो एक Cl ने 1 लिया तो ये हो जाएगा 1 निगेटिव। फिर से समझिए, 1 यहां लग गया तो 1 Cl निगेटिव यहां बन गया। इसने भी 1 लिया तो 1 Cl निगेटिव यहां बन गया। तो Cl निगेटिव बराबर 2 Cl निगेटिव, तो 2 बन गया। अब क्या हुआ बताइए? ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मैग्नीशियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम आयन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लोराइड आयन। लो सा, मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कैटायन, एनायन। कौन से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रेशन से जुड़ेंगे बच्चों? बोथ ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों के दोनों बच्चों जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम 1 है, देखिए हमें सामने देखना कितना, 1, कुछ नहीं तो 1, तो हम एक बार Mg लिखेंगे। क्लोराइड आयन 2 हैं तो इसका मतलब हमें 2 Cl लेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो हम कहेंगे तिवारी सर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? ये कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन सोडियम ऑक्साइड, है ना? किस में बता रहे हैं बच्चों? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पेपर में गलती से आपने फार्मूला अगर NaO लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोडियम 2 लेना है और ऑक्सीजन 1 लेना है। क्या बताया था सबसे पहले? सर आपने ये बताया था सबसे पहले जितने एटम होते हैं हम उसका कन्फिगरेशन लिखते हैं। आंसर सोडियम 11 है, क्या लिखेंगे? 2 8 1। अच्छा, ऑक्सीजन 8 है, क्या लिखेंगे? 8 अगर है तो 2 6। क्लियर? चलिए, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब बच्चों कारण क्या है,
इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बताइए? 2 की। लेकिन सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1। बात समझिए भाई। समस्या इस बात की है कि तिवारी सर अगर सोडियम ऑक्साइड को हम बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सोडियम को 2 लेना है? देखिए, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 4 से कम ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 5 से ज़्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर ये 2 लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए। तो लेकिन एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वी हैव टू टेक 2 सोडियम एटम। बहुत ध्यान से दिमाग लगा के चलिए, लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। हमारे पास हमें 2 सोडियम एटम लेना पड़ेगा। सोडियम एटम 1, सोडियम एटम 2। ये कौन से एटम्स है बच्चों? इन्हें हम कहते हैं सोडियम एटम्स। अगर हम इसका कन्फिगरेशन लिखें, इसका कन्फिगरेशन क्या होगा? 281। इसका कन्फिगरेशन भी क्या होगा? 281। दोनों के बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई बताइए? इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन की। चलिए, ये हमने लिख दिया O। O कौन सा आइटम है? O को हम बोलेंगे ऑक्सीजन एटम। चलिए, कन्फिगरेशन क्या होगा इसका बताइए? इसका कन्फिगरेशन होगा 2 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना दे भाई। मैंने आपको पढ़ाया है 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। स्टेबल होने के लिए इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए। तो होगा क्या? कितने सोडियम है? 2। देखिए, हमने 2 क्यों लिया? क्योंकि इसको 2 चाहिए था और सोडियम के पास 1 है तो हमें 2 लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसको 3 चाहिए, यहाँ पर केवल 1 है तो हम उसे 3 बार लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चलिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद क्या बनेगा भाई? बहुत ध्यान से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद किस तरह से ये सामने आएगा। उस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, चलिए इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 सोडियम है। चलिए पहले 1 सोडियम की बात करते हैं। 1 सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2 8, 1 दिया। लेकिन हमारे पास कितने सोडियम आयन है? 2। तो अलग अलग 2 बनाने की बजाय यहीं पर हम 2 लिख दें। फिर से समझिए, 1 सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हो गया 2 8, तो सोडियम पे 1 प्लस आया, ये हो गया 2 8। कितने सोडियम है हमारे पास? 2, तो हमने सीधे यहाँ पे 2Na पॉजिटिव लिख दिया। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 इसने दिया, 1 इसने दिया, 6 2 8 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो पहले ही थे। 1 वाले ऊपर वाले सोडियम ने दिया, 1 नीचे वाले ने दिया। तो भाई मुझे ये बताइए इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया? 2। इट विल बी 2 नेगेटिव। तो 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा? कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सोडियम कैटायन। तिवारी सर कैटायन क्यों? पॉजिटिव चार्ज है। सर मान लीजिए हमने पेपर में सोडियम आयन लिख दिया तो भी सही है। ये कौन सा आयन कहलाएगा? ऑक्साइड आयन। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन पर जब चार्ज आता है तो ऑक्सीजन आयन नहीं बोलते, उसे हम ऑक्साइड आयन बोलते हैं। चलो भाई, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। बताओ भाई किस फोर्स से जुड़ेंगे? अब तक तो सबको याद हो गया होगा। हाँ बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तिवारी सर अब तो याद हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों बच्चों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ेंगे और जुड़कर कितने सोडियम है? 2, तो हम लिखेंगे Na2। ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 सोडियम है तो हम 2 आगे नहीं लगाएंगे, हम 2 नीचे लगाएंगे। ऑक्सीजन 1 है तो ये हो गया O। 2 सोडियम था, Na2O। क्या नाम हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया सोडियम ऑक्साइड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सोडियम ऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों इस सीरीज में आखिरी एग्जाम्पल हम करते हैं, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड को हम लिंकेज भी बोलते हैं इन कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने क्या लिया? हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है? CaO। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं तिवारी सर? कैल्शियम 20 है तो कन्फिगरेशन क्या होगा? 2882 सबसे पहले बताया था। इसके बाद ऑक्सीजन 8 है तो कन्फिगरेशन क्या होगा? 26।
चलिए, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। इसके वैलेंस सेल में कितने? 6। यहाँ पर हम 2 क्यों नहीं लेंगे? इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 देगा, वो 2 लेगा। चलिए करते हैं। ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया ऑक्सीजन। इस एटम का नाम बताइए। इस एटम का नाम होगा बच्चों कैल्शियम एटम। इस एटम का नाम क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। इज इट क्लियर? तो कैल्शियम एटम, ऑक्सीजन एटम। कितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए। 2 2 4 2 6 है ना। कन्फिग्रेशन लिख दें हम इसका। ये हो गया 2 8 8 2। इसका कन्फिग्रेशन लिख दें 2 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ये देखिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या आएगा? 2 निगेटिव। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब क्या करेंगे? देखो भाई, फिर से समझिए बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्यों करते हैं? टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि अगर ये 2 दे देगा तो इसके वैलेंस सेल में आखिरी में 8 हो जाएगा, लास्ट सेल में। अगर ये 2 ले लेगा तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम लिखते हैं, चलिए देखिए। अब हम बात करते हैं Ca। ये हो गया कैल्शियम। अब इसने तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों तो ये हो जाएगा कैल्शियम कैटायन। कैल्शियम कैटायन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या होगा? देखिए, 2 2 4 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर आएगा 2 निगेटिव। कैल्शियम पर हो गया 2 पॉजिटिव, इस पर आ गया 2 निगेटिव। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन पर अगर निगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्साइड एनायन। ऑक्साइड एनायन, ऑक्सीजन एनायन नहीं बोलते। अब इस पर एक, इसके पहले एक है, इसके पहले भी एक है। ये दोनों आपस में किस फोर्स से जुड़ेंगे बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे। एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CaO। CaO का नाम क्या है? कैल्शियम, बोलिए कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा बॉन्ड मिलेगा इसके अंदर? आयोनिक बॉन्ड। ठीक, कौन सी फोर्स होती है जो आपस में जोड़ती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। नंबर 1, इन विच कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। किन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड बनता है? और दूसरा है व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए, बॉन्ड को हम लिंकेज भी कहते हैं, नोट कर लीजिए कहीं पे कि बॉन्ड इज इक्वल टू लिंकेज। पता चला आयनिक लिंकेज आया, आप छोड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? गिव एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स। एक तो याद रखिए, दूसरा आप ये याद रखिए कि आयोनिक बॉन्ड को ही हम, जो आयोनिक बॉन्ड, एक तो ये याद रखिए बॉन्ड को लिंकेज कहते हैं, और दूसरा याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड बोलें या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलें, बात एक ही है। तो आयनिक बॉन्ड कह दो तो भी सही है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह दो तो भी सही है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन विच कंपाउंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मिलता है? बच्चों, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल देन दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, या व्हेन मेटल forms bond with non-metal then they join together by means of ionic bond। तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों
कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल, जब कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, देन दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। बहुत ध्यान से, कोई भी पूछ सकता है आपसे, भाई आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा? तो आप बोलोगे जब दो एटम में से एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, और दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो उनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा वो बॉन्ड कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक, चलिए दूसरे का आंसर क्या है भाई? व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? तो वो कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसे हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, दोज कंपाउंड्स, अरे भाई ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड, जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा, विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। भाई एग्जाम्पल बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स तो अभी मैंने आपको बताए एक एक करके। पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, बताओ, NaCl, क्या नाम होगा इसका? सोडियम क्लोराइड। फिर क्या बताया था मैंने दूसरा एग्जाम्पल? MgCl2, क्या नाम होगा इसका? मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर क्या बताया था मैंने आपको? Na2O, क्या नाम होगा इसका? सोडियम ऑक्साइड। फिर क्या बताया था मैंने आपको? MgO, क्या नाम होगा इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये जितने भी कंपाउंड है आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो आप कहोगे तिवारी सर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि व्हेन मेटल, जब कोई मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल, देन दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, है ना? कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयन बॉन्ड लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। देन दे फॉर्म, तब वो जो बॉन्ड बनाता है बच्चों उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड, जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ठीक, तो ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं बच्चों, ये सारे के सारे में आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए सारे के सारे कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो बच्चों आज का जो ये सेगमेंट मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज या आयोनिक बॉन्ड लिंकेज, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए, 100% आई कैन एश्योर यू कि आपको मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आज के सेगमेंट में मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको बताया क्या होता है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किन कंडीशंस में वो इलेक्ट्रॉन देता है जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, किन कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन लेता है जब 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो देता है वो कैटायन बनाता है, जो लेता है वो एनायन बनाता है, और दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो बने रहिएगा। अगले सेगमेंट में बच्चों वी विल स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।